हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आज हम लोग करेंगे माध्यमिक बोर्ड का मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर, यानी मैथ का गणित का फोर्थ चैप्टर करेंगे। और फोर्थ चैप्टर में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखिएगा, फिर आइएगा इस सीरीज पर। और जो देख चुके हैं वो एंजॉय करिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। द हाइट ऑफ चंद्रमारी रोड इज टू बी रेज्ड so 30 cuboidal holes with equal depth of and of equal measure are dug out on the both side of the road, and with the soil the road elevated if the length and breadth each hole 14 meter and 8 meter respectively, and if the total quantity of the soil required to make the road be 2520 cubic meter, then लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ईच होल। चलिए इंग्लिश में तो पढ़ लिया जल्दी सा, क्योंकि वो सब आपका किताब में दिया हुआ है। अब दे सुनिएगा हिंदी में, समझिएगा बात को, ठीक है। लिखा हुआ है, बोला गया है कि जो हाइट है चंद्रमारी रोड का, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, रेस्ट किया गया, उसके लिए आपको 30 क्यूबॉइडल होल्स खोदे गए, यानी 3 कीबोर्ड टाइप का, क्यूब नहीं कीबोर्ड टाइप का होल यानी गड्ढा खोदा गया 30, ठीक है, 30 खोदा गया। और उसका जो है ना इक्वल डेप्थ का खोदा गया है और इक्वल मेजर का, एकदम 30 जो गड्ढा है ना, वो 30 क्या है, इक्वल मेजर, और इक्वल हमारा क्या है, डेप्थ है, उसका हाइट है। आगे हमारा बोला गया है कि दोनों रोड के दोनों साइड, और वही मिट्टी क्या किया है, रोड में, एलिवेटेड रोड में डालकर उसको उसका बढ़ा दिया गया हाइट, ठीक है, डालकर। अब बताया गया है कि जो लेंथ है और ब्रेथ है ईच होल का, यानी हर एक होल का, 30 क्यूबॉइडल होल है, उसमें से हर एक होल का जो हाइट लेंथ है और ब्रेथ है वो 14 मीटर और 8 मीटर है, यानी लेंथ 14 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है। अब बोला गया, देखिए, अब बोला गया कि टोटल क्वांटिटी जो उसमें से निकाला गया सोयल का, वो सारा का सारा कहां पे, क्यूबिक मीटर, वो कितना था, 2520 क्यूबिक मीटर था। अब बोला गया कि डेप्थ पता करिए, यानी ईच होल का डेप्थ पता करिए। डेप्थ मतलब हम बताए थे कि हाइट ही होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या पता है, ईच क्यूबिडल हमारा होल्स का 14 मीटर, होल का क्या है 14 मीटर आपका लेंथ पता है, 8 मीटर आपका ब्रेथ पता है, यानी हाइट ही नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए आप ही बताइए। होल का हमारा, देखिए, जब भी हमारा जो मिट्टी निकला होगा उसमें से, उसका क्या होगा, उसका जितना कैपेसिटी होगा वही निकला होगा, यानी उसका वॉल्यूम निकला होगा। समझ रहे हैं बात को। तो जब वॉल्यूम निकला होगा हमारा, तो वहां भी हमारा किसको, हमारे वॉल्यूम निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ पता है, लेकिन हाइट नहीं पता है, यानी डेप्थ को ही हम बोले थे, उसका डेप्थ को ही हाइट हम लोग बोलते हैं। तो हाइट नहीं पता है, हाइट को एक समान लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिएगा हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कर लिए, जो डेप्थ है, हाइट है, उसको हम लोग मान लेंगे x मीटर, ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है नहीं, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, डेप्थ को हम लोग मानते हैं x मीटर, कि ये x मीटर है, ठीक है। लेंथ तो हमें दिया हुआ है, ईच होल का लेंथ दिया हुआ है, याद रखिएगा, जबकि मिट्टी 30 में से निकाला गया है, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम ईच होल का निकालेंगे, या आप लोग ये भी नहीं निकाल सकते हैं, आप 30 को का एक ही मतलब निकाल सकते हैं। लेंथ ईच होल का दिया हुआ है 14 मीटर, और लेंथ और ब्रेथ जो ईच होल का वो है 8 मीटर। अब अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें ईच होल का, तो आप लोग जानते हैं लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारा, लेंथ है हमारा 14, ठीक है। सबसे पहले एक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो पहले हाइट ही लिख देते हैं, फिर 14 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा ना, ये ईच होल का आपका वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, ये ईच होल का आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमें 30 में से ही पूरा मिट्टी निकाले हैं, जितना मिट्टी हम लोग डाले हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा पूरा मिट्टी है वो 2520 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम वो उतना मिट्टी का, तो पूरा 30 आपका, एक अगर ईच होल का इतना है आपका वॉल्यूम, तो 30 का इतना ही होगा, 30 का मतलब कि हर एक का, सबका इक्वल ही हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम होगा। तो 30 से गुना कर दीजिए, तो 30 का पता चल जाएगा, क्योंकि बोला गया है ईच होल, हर होल जो है ना सबका मेजर सेम है। तो अगर एक हमारा ईच होल का, अगर एक होल का हमारा इतना वॉल्यूम है, तो 30 का हमारा क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका इतना ही इतना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां हम लोग कर देते हैं, ठीक है, यहां हम लोग कर देते हैं, तो x इंटू 14 इंटू 8 इंटू 30, ये हमारा क्यूबिक मीटर आ गया 30 होल का, 30 होल का हमारा वॉल्यूम आ गया। जब 30 होल का वॉल्यूम आ गया, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग जानते हैं भाई, कि जो हमारा दिया हुआ है, यानी जो ये वॉल्यूम है, ये किसके बराबर है, जितना हमारा मिट्टी निकला है भाई, 14 इंटू, ठीक है, या x इंटू 14 इंटू 8 इंटू 30 इक्वल टू हमारा कितना है, 25, हमारा टोटल जो मिट्टी है वो 252 क्यूबिक मीटर है, और ये भी हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर ही निकला है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं जिसका वॉल्यूम वैल्यू निकालना रहता है, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, जितना ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये सब नीचे चले जाएंगे, यानी 2520
और यहाँ नीचे सब आ जाएगा 14 इंटू 8 इंटू 30, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो डिवाइड देखिएगा, 0 से 0 को डिवाइड करिए, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 8 जा 24, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो अब 12 बचा, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोग 14 से इसको डिवाइड करिएगा, तो 14 से इसको डिवाइड करिएगा तो आपका चला जाएगा, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे 14 से भी चला जाएगा, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 से काटिए इसको 6 मरतबा, ठीक है, 14 से भी चला जाता है, 7 से हम लोग काट लिए छोटा से, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी x का आपका वैल्यू आया, इधर लिखते हैं साइड में, x का जो वैल्यू आया है वो 3/4 आया है, 3/4 आया है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्योंकि डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो इसको भी, इतना भी आपका आंसर सही है लेकिन डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में लाइए। 3 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पहले पॉइंट दीजिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 7 जा 28, और फिर आप जब एक डेसिमल देते तो एक 0 अपने मन से बैठा देते, तो 2 4 5 जा 20, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर 0.75, ठीक है, 0.75 मीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका जो x वैल्यू किसको माने थे, x हाइट का, तो वही तो हमें निकालना था, ईच होल का, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए द डेप्थ ऑफ ईच होल कितना है आप लोग का, 0.75 मीटर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट ऑफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रॉम द वाटर ऑफ अ क्यूबिकल water filled tank, then 1/3 of the water remains in the tank. If the length of one edge of the tank is 1.2 meter, then let us calculate the quantity of water that can be held in each bucket. बोला गया है ना, बहुत सिंपल से सवाल है, बोला गया 64 वाटर का फील्ड बकेट है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर आपको समझा सके हम, देखिए यहाँ पर अगर बकेट है, मान लीजिए आपका ये 64 बकेट से लिया गया है, 64 बकेट से लिया गया है, टोटल इतना 64 बकेट से लिया गया है। एक टैंक है, मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये आपका टैंक है, जैसा भी है टैंक समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका टैंक है, मान लीजिए टैंक है। आप क्या किए, 64 बकेट इसमें से पानी निकाले, और जितना पानी निकाले वो आप जितना पानी इसमें से निकाल लिए, ये टैंक में से आप जितना पानी निकाल लिए, उसके बाद इस टैंक में आपका 1/3 पानी बच गया, वाटर बच गया, 1/3 बच गया, यानी आप 64 बकेट से जो पानी निकाले हैं 64 बकेट से, वो 64 से जितना बकेट निकाले हैं, अगर 1/3 इसमें पानी बच गया तो आप निकाल कितना लिए हैं। देखिए 3 जो होता है ना वो टोटल होता है, टोटल आप लोग जानते होंगे, जैसे पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, इस सबको आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन बचपन में सीखा होंगे, तो टोटल अगर 4 पार्ट कर देते हैं हम लोग, 3 4 पार्ट कर दिए, अगर इसमें से हम क्या करिए, बोले कि हम 3 ले लिए, तो आपके पास कितना बचा, तो 4 टोटल आपका पास हिस्सा था, उसमें से अगर 3 हम ले लिए तो 1/4 आपके बचा, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं करना चाहते तो आप पूरा टैंक में आपका इनकम कितना होगा, पूरा टैंक में मान लीजिए पानी 1 है, तो 1 है, तो 1 में से 1/3 माइनस कर दे, 3 1 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते थे 3 पूरा टोटल होता है, उसमें से 1 अगर बचा है तो 2/3 आप निकाल लिए होंगे, ठीक है, ये आप सोच सकते थे। अच्छा तरीके से हम आपको बताने चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो 64 बकेट्स में से कितना इसमें से हम पानी निकाल लिए हैं, 2/3 निकाल लिए हैं, यानी इसमें टोटल जितना वॉल्यूम होगा उसका हम 1/3 इसमें बच जा रहा है, 2/3 हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और 24 बकेट से हम लोग 2/3 इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। और हमारा इस टैंक का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमारा जो इसका ये क्यूबिकल टैंक है, यानी चारों तरफ से इसका सब चीज बराबर होगा, क्यूबिकल टैंक है, ठीक है, हाइट भी बराबर होगा, लेंथ भी बराबर होगा और इसका ब्रेथ भी बराबर होगा, जो कि दिया हुआ है हर एज का साइड जो दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ ईच एज का क्यूबिकल टैंक का कितना दिया हुआ, क्योंकि सबसे पहले वॉल्यूम क्यूबिकल टैंक का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें से देखेंगे कि 2/3 उसका कितना हम लोग पानी निकाले हैं, तो 24 बकेट के बराबर जितना पानी निकाले होंगे उतना रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगर 24 बकेट का वॉल्यूम पहले हमारा इक्वल रख देंगे, उसके बाद ईच बकेट में कितना हमारा पानी आएगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ईच बकेट वाला ही बताना है, तो पहले तो ये सब हमें करना होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, क्यूबिकल टैंक का ईच हमारा एज दिया हुआ है, यानी साइड 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब याद रखिएगा हम लोग एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या फायदा होगा कि अगर मीटर को अगर डेसीमीटर में हम लोग चेंज कर दें
तो इससे हमारा बेनिफिट ये है कि अगर डेसीमीटर में चेंज कर देना तो पानी तो निकालना है हमें कि कितना पानी निकाला है, तो लीटर में हमें बताना पड़ेगा। तो डेसीमीटर में अगर चेंज कर देना तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ये लोग आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी वजह से तो 1.2 मीटर को अगर हम चेंज करना चाहें, ठीक है, 1 डेसीमीटर में, तो 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हम लोग मीटर को चेंज करना था, डेसीमीटर को चेंज करना था मीटर में, तो 10 से डिवाइड दिए थे। अगर मीटर को चेंज करना हो, क्योंकि बड़ा से छोटे यूनिट में आ रहे हैं, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। चलिए अब हम लोग इसका क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अगर ये हमारा क्या है, क्यूबिकल है, तो यानी इसका हाइट, लेंथ और ब्रेथ सब क्या होगा, इक्वल होगा तो सब क्या होगा हमारा, हम लोग जानते हैं क्यूबिकल जो चीज होता है उसका हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, और ए होता है हमारा साइड, और साइड है हमारा 12 का क्यूब करिए। ठीक है, आपका क्यूबिक मीटर आ जाएगा, 12 का करिए, तो 12 का आपका क्यूब करिएगा तो 1728 आता है। ठीक है, आपका कितना आएगा, 1728 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, हम लोग किस में चेंज कर दिए हैं, क्यूबिक मीटर नहीं, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर में चेंज कर दिए हैं, तो 1728 क्यूबिक डेसीमीटर आपका आ जाएगा। चलिए, ये तो हमारा आ गया इसका हमारा पूरा वॉल्यूम। अब आपको पता है, अब यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, इसको ही आप कह सकते हैं 1728 क्यूबिक, आप लोग 1728 लीटर भी कह सकते हैं, लीटर्स, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, डेसीमीटर का हम अभी आपको बताएं, डेसीमीटर ही असल में क्या होता है, लीटर होता है। चलिए, तो देखिए यही हमारा क्या होगा, यही तो हमारा कितना होगा, हमारा 1728 ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बकेट हमारा कितना कंटेन्स पानी इसमें से ले रहा, 1/3 इसका बच जा रहा है, इसका हिस्सा इसी का ना भाई, 1/3 जो पूरा टैंक का होगा इसका 1/3 बच जा रहा है। ठीक है, 2/3 टोटल 64 बकेट्स निकाल ले रहा। तो अगर हम ये लिखना चाहें 64 बकेट्स यानी बाल्टियां, ठीक है, क्या कर रही है, वाटर कितना कंटेन्स कर रही है, वाटर कंटेन्स, इधर लिखते हैं भाई। ठीक है, ये अलग हिस्सा है, वाटर कंटेन्स कितना कर रही है, हम लोग जानते हैं। देखिए आपको बता दिए हैं 2/3, हम बस यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे करिएगा, तो पूरा टोटल उसमें पानी 1 था, उसमें से 1/3 बचा, तो कितना बकेट्स लिया होगा, 3 1 3 और -1 2/3, यानी 2/3 जो पानी लिया होगा वो किसने लिया होगा भाई, बकेट्स ने लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब 2/3 किसका निकालेंगे, इस टोटल का 2/3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं 24 बकेट्स वाटर, वो टोटल कितना लिया है भाई, 2/3, किसका 2/3, टोटल का, टोटल कितना है 1728। ठीक है, तो 2/3 इधर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ किसका पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक का ये हमारा इतना पार्ट है, जो कि है कितना हमारा, लिख लेते हैं जल्दी सा। ठीक है, 2/3 किसका कितना है, टोटल वॉल्यूम 1728। ठीक है, टोटल भी यहाँ लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 3 5 जा 15 और आपका 2 2 यानी 3 7 जा और 3 6 जा, ये आपका डिवाइड हो गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 2 1 2 7 जा 14 1 15 1 कैरी 2 5 जा आपका 10 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, तो 1115152 इतना आपका क्या हो जाएगा, लीटर्स। देखिए डेसीमीटर माने हैं तो ये भी लीटर्स है हमारा। ठीक है, तो 1152 लीटर्स हमारा बकेट ले रहा है, इतना हमारा बकेट ले रहा है। तो एक बकेट कितना लेगा, अगर 64 बकेट से हम लोग इतना पानी निकाल रहे हैं तो एक बकेट कितना आएगा, आप लोग जान रहे हैं बहुत अच्छा से, हम लोग बहुत अच्छा से निकाल सकते हैं, बस 64 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए तो हर एक बकेट में कितना होगा, देखिए अगर 1152 लीटर अगर 64 बकेट में है तो 64 से डिवाइड करिए तो पता चल जाएगा आपको कि एक बकेट में कितना है। तो 8 जा 64, 8 1 जा और 3 5 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32। 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा और 8 1 जा डिवाइड करिए आप, 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना मतलब चला जाएगा आपका 8 1 जा और यहाँ पर आपका बचेगा 64, 8 1 जा और 8 8 जा 64। तो इतना आपका कितना हो गया, ईच बकेट में जो आपका कितना लीटर होगा, ईच बकेट में 18 लीटर्स, ईच बकेट में 18 लीटर्स पानी कंटेन करेगा। चलिए दोस्तों शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद, चलते हैं।